क्या मामला हुआ है कि आप और आपके बच्चे इस वक्त लाहौर में डॉन बन चुके हुए हैं? वो गालियां देने लग जाते हैं, बुलाओ नू बुलाओ नू बुलाओ नू। मैं इधर से कैमरे में से देख के चाहता हूँ, मैं कहा किनू गालियां करना पे? कहना दुकानदार नू। मैं कहा मेरा बाप है, जुबान मुँह च पा। तो कई देते हैं, कईयों से ये होटलों से खाना खाते हैं। होटल वाले कहते हैं यार साडा काम है, कभी बोतलां सुट दियां, कभी लाड़वा लभ जाता, कभी नहीं लभदा। देखें सुपरवाइजर शफीक गुंडा डींगी टीम का यही मदई बन गया, मेरे ऊपर FIR करवा दी। तो ये शफीक सुपरवाइजर उसे कुछ कहता है, वो जिसका वो जवाब इन लफ्ज़ों में देता है कि मैं नसर रोल के रख देंगे। लाहौर के 3 मशहूर डॉन, उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये जी पहला बड़ा एक डॉन है, और उसके बाद ये एक दूसरे नंबर का डॉन है, और एक ये तीसरे नंबर का डॉन भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। वैसे तो बहुत सारे डॉन मशहूर हैं, लेकिन लाहौर का इलाका मिस्री शाह आजकल 3 छोटे डॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। ये छोटे तीनों डॉन कौन है, आज इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इससे कबल इनके जो वालिद हैं उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं कि असल में ये तीनों डॉन कैसे बने और मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या मामला हुआ है कि आप और आपके बच्चे इस वक्त लाहौर में डॉन बन चुके हुए हैं? ये सारा भजन डिंगी टीम का कारनामा है। इन्होंने डेंगी वाले तो मच्छर नहीं ढूंढते हैं, क्या वो डॉन ढूंढने शुरू कर दिए? भजन ये लोहे का गोदाम, इधर देख लें, मच्छरों का क्या काम है। तो ये मच्छर ढूंढते ढूंढते साथ वाली हार्डवेयर की दुकान भी हमारी है, तो उधर भी कुछ भी नहीं मिला, और गत्ते के डिब्बों में मच्छर भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। उधर मेरे बुजुर्ग वाले साहब थे, इज़्ज़तदार हम, फैमिली हमारी है, अहले इलाका से गुआ है हमारा। तो इन्होंने ना इतना जिच कर दिया ना, वाला साहब को तंग करने लगे, डिब्बे उल्टा रहे हैं कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार हमें वैसे ही मिल जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी इस गोदाम में और दुकान पर डेंगी वालों ने छापा मारा था और डेंगी मच्छरिया उसका लार्वा ढूंढ रहे थे। तो उस दौरान आपकी कोई तल्ख कलामी होती है? उस दौरान नहीं होती, हम तो चेक करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, हमारे पास CCTV मौजूद है, वो भी करवाते हैं। करवाने के बाद वो जान के प्रेशराइज कर रहे थे बुजुर्ग को ना, वाले साहब को, क्योंकि उन्हें नहीं था पता कि ये भी गोदाम हमारा ही है, मैं उनका बेटा हूँ, उन्हें नहीं था पता इस चीज़ का। तो उधर फिर बदतमीजी करते हैं और धमकियाँ लगाते हैं कि सील कर देंगे दुकान। फिर मेरा वर्कर जाता है, उन्हें समझाता है यार बुजुर्ग का बदतमीजी ना कर, तो उसे कहते हैं यार 5,000 रुपया दवा दे महीना, साल पूरा तुम तंग नहीं करेंगे। ये कोई नई टीम है, पहले भी टीम में आती हैं। पहले टीम को पैसे देते थे? नहीं भाईजान, वो कॉर्पोरेट करती थी, ये कोई नई टीम आई है। सुपर किस किस्म का कॉर्पोरेट करती थी वो भाईजान? अगर कुछ नहीं मिलता था तो चली जाती थी, अगर मिल जाता था तो भाईजान वो एक्शन लेते थे। आपसे पहले कभी एक्शन हुआ, कुछ बंद हुआ, आपका सील हुआ? नहीं, हमारे पास तो डिंगी का काम ही कोई नहीं ना, हमारा ठंडी जगह ना, डेंगी तो ठंडी जगह पर होता है, सिर्फ पानी नहीं मुराद उसकी। लेकिन भाईजान वो अगर तो मिलता है तो फिर ही उन्होंने करना था ना। मतलब चेकिंग के दौरान उन्हें डेंगी यहाँ से नहीं मिला, कोई लार्वा उसका बरामद नहीं हुआ? वो तो हमारे पास एक CCTV कह रहा हूँ, एक फुटेज मौजूद है शादबाग थाने की ना, वो मैं आपको देता हूँ, वो आप चलाएं, जिसमें इन्होंने मेरे सारों के बयान हुए हैं उधर। अच्छा, फिर होता क्या है, यहाँ पर डेंगी टीम आती है, हाँ जी, आप लोगों की दुकान का और गोदाम की चेकिंग करती है, नहीं कुछ मिलता, चीज़ें जो है वो सामान ऊपर नीचे करते हैं, इस दौरान आपकी तर्कलामी होगी, तो फिर तर्कलामी ऐसे नहीं होती, फिर ये धमकियाँ लगा के चले जाते हैं। वाला साहब तो बाई चांस ही नीचे होते हैं, वाला साहब भी चले जाते हैं खाना खाने, ऊपर हमारी रिहाइश है। फिर ये पीछे से और बंदे बुला लेता है, और प्रेशराइज करने का ये तरीका वारदात यही है, प्रेशराइज करने का कि पहले 3, 2, फिर 3, फिर 10, फिर ये 3 जब होते हैं ना तो आते ही अटैक करते हैं। वाले साहब नहीं होते, भाई छोटा होता मेरा, वो गालियां देने लग जाते हैं, बुलाओ नू बुलाओ नू बुलाओ नू। मैं इधर से कैमरे में से देख के चाहता हूँ, मैं कहा किनू गालियाँ करना पे? कहना दुकानदार नू। मैं कहा मेरा बाप है, जुबान मुँह च पा। वो मेरे ना गालियाँ वाले साहब को भी दे जा रहा, मेरे साथ भी सीधा हो जाता है, जिस पे मैं हाथ उठा देता हूँ, वो थप्पड़ उसे लगता नहीं है अभी। तो आप दोनों की जानिब से हाथापाई भी हो जाती है? हाँ जी हाँ जी। फिर ना ये अपनी बाइक भी छुपा देते हैं हम पे डालने के लिए। वो भी एक लड़का, अल्लाह उसकी तंदुरुस्ती करे, वो आगे हमें बताता है घंटे के बाद पुलिस ढूंढ रही है, हम ढूंढ रहे हैं, बाइक CCTV में देख रहे हैं, बाइक होती नहीं है इधर, ये खड़ी भी नहीं करते। तो वो अपना लड़का बताता जी आप पे डालने के लिए उन्होंने गली के आगे खड़ी की हुई है, साथ एक गली है उधर, बाइक भी ढूंढ जाती है। सारा काम डेंगी टीम कर रही है? डिंगी ये जो सुपरवाइजर शफीक गुंडा है ना, ये करवा रहा है अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, क्योंकि मैंने इधर रोला डाल दिया था। इधर सारे इलाके से क्या ये लोग पैसे वसूल करते हैं? आप लोग देते हैं, कई देते हैं, कईयों से ये होटलों से खाना खाते हैं। होटल वाले कहते हैं यार साडा काम है, कभी बोतलां सुट दियां, कभी लाड़वा लभ जाता, कभी नहीं लभदा। ਇਹ ਖਾਣੇ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
आप इंटरव्यू लें, फिर पुलिस आती है, फिर ये कंप्रोमाइज़ का कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम थाने जाना है, थाने चले जाते हैं। फिर ये 10-12 जितने उधर भी मेरे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। SHO साहब सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, मेरिट पे काम करते हैं सारा। तो इन्होंने, मैंने कहा एक बंदा काम है इनका जो रिश्वत मांगता मेरे लड़के से, वो आधे घंटे बाद ढूंढ जाता है, मेरे दोस्त पकड़ लेता उसे, पकड़वा देता उधर थाने के गेट से ही। वो फिर जब सारों के बयान होते हैं ना, वो लड़का मान जाता है। उसने कहता जी पुलिस वाला पूछता है कि कोई उधर चेकिंग के लिए गए थे उस शॉप पे, वो कहता गए थे। लाड़वा मिला, कहता नहीं मिला। पैसों की डिमांड की, कहता की है। तो मिले, कहता नहीं मिले। लड़ाई किसने शुरू की है, ये बड़ा मेन पॉइंट है। वो कहता जी मैंने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, सुपरवाइज़र लड़के लेके आया, आते ही गालम गलोच सुपरवाइज़र ने शुरू किया, जिससे झगड़े की नौबत आई है। अब देखें सुपरवाइज़र शफीक गुंडा डींगी टीम का यही मदई बन गया, मेरे ऊपर FIR करवा दी। अच्छा, FIR उसी दिन हो गई थी? नहीं, उस दिन तो मामला रफा दफा हो गया था, ख़त्म हो गया था। फिर FIR कैसे हुई? इनके AC साहब बार फ़ोन करके ना हो गया, उन्होंने कहा चलो छोड़ दें, हम कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर। SHO साहब बहुत अच्छे हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं, हमारे इलाके की क्राइम रेशो 0 है। फिर क्या होता है, फिर FIR कैसे होती है? FIR बूथ वाले दिन होती है। क्यों? DSP साहब के दफ्तर से बुलावा आ जाता है, महल इलाका को जो मौजूद होते हैं बंदे ले जाते हैं, एविडेंस CCTV मेरे पास मौजूद होता है। उधर मैं DSP साहब को सारी बात बताता हूँ, वो कहते हैं वेट करें, ये भी दूसरी पार्टी आ रही है। पीछे से एक बंदा उस टाइम एंटर होता है, तो कहते हैं जी AC साहब आ गए इनके। DSP साहब कहते हैं इन्हें बताएं बात। मैं सारी बात बताता हूँ, वो पढ़े लिखे AC, वो हाँ क्या, ये किस इलाके के? ये शालीमार टाउन का है। वो सिर्फ एक ही बात, चपेर अदर मारी यार, ऐसे भी आप करते हैं किसी का। मैंने आग के मोबाइल निकाल लिया, मैंने कहा भाई ये थाने की बनी फुटेज है, गोदाम की तो मैं लाख मरतबा कहूँगा इसने रिश्वत मांगी है, आपने नहीं मानना, चलो ये थाने की, उसको भी इनकार कर रहा है। खैर वो DSP साहब कहते हैं जाओ आप। मैंने कहा अब भी कुछ नहीं हुआ, मेरे जहन में यही था। अब जैसे ही हम निकले हैं ना, मोहल्लेदार तो चले गए होते हैं, मैं और मेरा दोस्त होता है जो भी इस बात का भी गवाह है। वो AC शालीमार टाउन डींगी वाला ना, जो वो निकलते वक्त ये शफीक सुपरवाइज़र उसे कुछ कहता है, वो जिसका वो जवाब इन लफ्ज़ों में देता है कि यदि मैं नसर रोल के रख देंगे। अब जैसे ही हम थाने से DSP दफ्तर से बाहर निकल गए ना, तो बाहर क्या देखता हूँ, तकरीबन 40 लड़के होते हैं जो AC के साथ आए होते हैं। मुझे बताएं उनका क्या काम है थाने के अंदर? रात के टाइम मेरे जराए मुझे बताते हैं जी तेरे ऊपर FIR होगी और तेरे बच्चों के ऊपर। मैं कहा यार मेरे बच्चों की तो उम्र ही बड़ियाँ घट है, मुझे तो टेंशन होगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो गया। मैं सुबह ही प्रीएस्ट बेल करवा लेता हूँ अपनी। अच्छा जी, आज आपको वो 3 जिनका शुरू में मैंने तस्करा किया था, लाहौर के 3 मशहूर डॉन, उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये जी पहला बड़ा एक डॉन है, और उसके बाद ये एक दूसरे नंबर का डॉन है, और एक ये तीसरे नंबर का डॉन भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? खैरो। हुज़ैफा। आपका नाम? अदलान। क्या? अदलान। अच्छा, और ये एक तीसरा उस्मान है नाम आपका? उस्मान इधर है मेरे पास। क्या हुआ था उस दिन आप लोगों पर? फिर FIR हो गई। पढ़ते हैं आप कौन सी जमात में? 3 नहीं, मैं प्रेप में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये प्रेप में पढ़ता है, ये 2-3 में पढ़ता है जी, और ये तो भी खैर शायद किंडरगार्टन में होगा। अब आप ये देखें कि ये वो 3 डॉन हैं जिनकी इस वक्त धूम मची हुई है। मामला ये नहीं है, मामला असल में ये बनता है कि जब इस्तिग़ासा दिया गया तो पुलिस की जानिब से कुछ थोड़ी सी गलती ये की गई कि इसमें इन बच्चों का नाम ऐड कर दिया गया। इस्तिग़ासे में ज़ाहिर सी बात है इसके 3 बच्चे को नाम डाला गया, तो उस वक्त थोड़ी तहकीक कर ली जाती कि आया जिन पर FIR दी जा रही है उनकी उम्रें कितनी हैं और वो क्या काम करते हैं। इसकी खुद की उम्र भी इसे 30-35 साल के करीब है, और इसके बच्चे ज़ाहिर सी बात है वो छोटे ही होंगे। और फिर उसके बाद इस्तिग़ासे के बाद अब इसने जाके अपनी इंटरम करवाई लाहौर की सेशन अदालत से। इस तमाम मामले के ऊपर SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब ने थोड़ा सा एक्शन लिया, और इस मामले को ख़ुद उन्होंने प्रोब किया, पार्टी को बुलवाया और देखा सुना कि आखिर ये छोटे मासूम बच्चों के ऊपर FIR देने की वजह क्या है। डेंगी यहाँ से नहीं मिला, लार्वा कोई नहीं मिला, लड़ाई झगड़े का मामला था, और इन छोटे मासूम बच्चों का जो है मुस्तकबिल तबाह करने के लिए सिर्फ गालबन शायद गुज़ाती अनाथ को लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था आपस में कि अब थोड़ा सा इन्हें सबक सिखाया जाए, तो उस पर FIR दी गई। लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी जो आला अफसरान है उन्होंने फ़र्ज़ की बेहतरीन अदायगी करते हुए इस तमाम मामले को नवीद साहब ने खुद सुना, और उसके बाद उन्होंने ये FIR अब ख़ारिज करने का हुक्म दे दिया हुआ था। हम
मामला ये नहीं है कि सिर्फ FIR खारिज होगी, एक मरतबा FIR दर्ज होना भी वो भी गलत है कि गलत FIR दर्ज हो जाए तो वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अब रहती है। अगर इस तरह जो सरकारी महकमा जात के अफसरान हैं ड्यूटी से हटकर कुछ ज़ाती अनाद में अगर पड़ेंगे तो फिर मामला थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि अब इस मामले के ऊपर जो लोग मुलव्वस थे या जो इसकी वजूहात में शामिल थे, जिन्होंने इन मासूमों के ऊपर भी FIR दे दी और इसके अलावा उन लोगों ने इसके वालिद के ऊपर भी FIR दी, थोड़ी सी उनकी भी पासपुर्स होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में इस तरह की गलत FIR का इंदराज भी ना हो। और वाकई जो डेंगी टीम अगर काम कर रही है, ये मौसम है डेंगी का, तो लोगों को भी चाहिए कि उनसे थोड़ा सा तावन करें। इसके साथ साथ डेंगी टीम को भी चाहिए कि वो काम करने निकलते हैं तो वहाँ पर जाके अपना काम करें, जहाँ पर कोई चीज़ निकलती है वार्निंग दें या उसको सील करें, या उसके बाद अगर कोई मामला बनते हैं तो फिर FIR के इंदराज की तरफ जाना चाहिए। बहरहाल ये मामला अब ज़िले हुकूमत की भी तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए कि आखिर अफसरान जिन्होंने ये इस्तिगासा दिया क्या बगैर सोचे समझे ही दे दिया, थोड़ी उनकी भी इस वाले से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनमा ना हो। दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।